हेलो हेलो हेलो। इंडिया फनी बॉन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें। तो अब एक नई खबर ये है कि चाइना ने भी ये पाकिस्तान को कहा है कि टेररिज्म कम करने के लिए, जैसा कि भारत हमेशा से कहता रहा है, पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, जिसका नुकसान अब उसे उठाना पड़ रहा है। और चीन भी अब उसे यही बात बोल रहा है कि टेररिज्म कम करो। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि चाइना ने उसे कैसे और क्या कहा है। थैंक यू। आज चीन के वजीर खारजा जो पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी तरफ से भी एक अहम बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि चीन इस उम्मीद का इजहार करता है कि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें एक साथ बैठकर सियासी अदम इस्तेकाम पर काबू पा लें, ताकि हमारे साथ मिलकर दाखिली और माशी महाज पर आगे बढ़ सके। ये बहुत अहम। पाकिस्तान के 75 साल की तारीख ये है कि कोई ना कोई मुल्क हमें बताता रहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। और इसमें मैं उन मुल्कों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने आके कहा, भैया आपकी ये जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं होने दे रही। 国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security. As Pakistan's good neighbor, good friend, and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges. हमने अभी चाइनीज को मजहबी फ्रेमवर्क में भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, और इस चीज को देखें आप कि वो बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लास्फेमी का इशू बड़ा, ठीक है जी, कि ब्लास्फेमी के इशू के ऊपर हमने वो चाइनीज़ को पकड़ा, उसको दबाया, उसको बाद में रिलीज़ कर दिया और इसका कहा खैर है यार, चलो कोई बात नहीं। अब जिसी तरह एक चाइनीज़ टीचर को भी कत्ल कर दिया गया था पिछले साल, आपको याद होगा, कराची में जब सुइसाइड हमला हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ये दासू प्रोजेक्ट के ऊपर सुइसाइड हमले हुए। वो कहते हैं आप कैसा मुल्क हो यार, आप लोगों से दहशतगर्द कंट्रोल नहीं होते, सियासत में आप कंसेंसस नहीं पैदा करते, आप लोगों को। अब ये कोई 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है, ये कोई दुनिया की 10वीं बड़ी फौज और 6ठी 8वीं ताकत नहीं है। ये तो एक हमारा अखाड़ा है जहां हमने बच्चों को इंटर्नशिप करानी है, और वो बच्चे हमारे हैं, और वो चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं, तो इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि हमने उनके बच्चों को पालना है और अपने आप को 22 करोड़ मुसलमानों के लोगों को जलील करवाना है इस तरह के नालायक बच्चों के जरिए। वक्त चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगांग का वो मशवरा, उसकी ट्रांसलेशन शुरू होती है। जिस वक्त ये ट्रांसलेशन शुरू होती है तो आपने चेहरों के तासुरात देखने हैं। हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ख़ान साहब, जिस वक्त ये मशवरे की ट्रांसलेशन हो रही होती है, वो अपना हाथ से जो है वो अपने मुंह के ऊपर रख लेते हैं। हिना रबानी खर साहिबा को नोट कीजिएगा कि वो अपनी आंखें घुमाकर जो जहाँ से आवाज़ आ रही है ट्रांसलेशन की, उसको सुनते हुए अपनी आइज़ रोल करके बिलावल को देखते हैं और साथ अपनी उंगलियां जो हैं वो अपने घुटने के ऊपर हिलाने लग जाती हैं। फिर आर्मी चीफ से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिलके गए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो पोल ऑफ पावर है वो एक नहीं है, वो दो हैं, ठीक है जी। अब वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल के गए हैं, वो आर्मी चीफ से मिल के गए हैं। यही बाजवा साहब के दौर में होता था और यही इनके दौर में अभी जो आर्मी चीफ साहब है उनके दौर। चीन हमें बताने आया कि पहले अपना घर दुरुस्त करें अगर आपने तरक्की करनी है। जी बिल्कुल। और घर के हवाले से क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जनाब इस्तेहकाम का बुनियादी तरक्की जो है, तरक्की का बुनियादी उसूल इस्तेहकाम है। एब्सोल्युटली। इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसमें तरक्की नहीं हो सकती। स्टेबिलिटी इज़ द प्रेमिस ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ इन टर्न रूटेड इन सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली। और सिक्योरिटी भी जो है वो इस्तेहकाम के साथ रिलेटेड है। सही। अगर इस्तेहकाम नहीं है तो ना तरक्की हो सकती है, ना सिक्योरिटी हो सकती है आगे। अब देखिए ना, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का ये मेडन विजिट है और वो क्या कह के जा रहा है। इस पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो एशिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है।
इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो मैग्नेनिमिटी दिखाने को तैयार नहीं, ये छिछोरेपन की अखीर कर रहे हैं। अंदरूनी तो डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड है जिनको वो आगे मेंशन करते हैं। चीन को पता है कि भाई एक इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वीक पाकिस्तान, सिक्योरिटी के लिहाज से वीक पाकिस्तान की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इंडिया लबकुशाई कर रहा है, वो तो बोल के कह रहा है, तो अंदरूनी खाना वो कितने काम कर रहा होगा, प्रैक्टिकली क्या कुछ कर रहा होगा। तो एक इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान, एक बिल्कुल कमज़ोर पाकिस्तान कैसे उस चैलेंज से निपट सकता है? बिल्कुल सही। तो उन्होंने अपनी उस तशवीश का इजहार किया कि जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनसे आप नहीं निपट सकते इसको फिक्स किए बगैर। ये जो आपने यहाँ पर एक सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है ना, ये ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान आके हमें ये कह रहा है भाई तुम लोग क्या करते हो। और कमाल है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती और ये समझते हैं कि हमें क्या। उधर से इंडियन है वो भी हमें कहते हैं भाई हाउसिंग ऑर्डर करो, वो कहते हैं दहशतगर्दी के मसाइल हैं, तुम लोग ये नहीं करते वो नहीं करते। चाइनीज़ है वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ भाई, तुमने ये क्यों नहीं करते। पहले अमेरिकन कहते थे डू मोर, अभी चाइनीज़ कहते हैं डू मोर। लेकिन दुनिया हमें एक ही बात कह रही है, देखो यार अपने दहशतगर्दों को तो ख़त्म करो, देखो दहशतगर्दों को तो ख़त्म करो। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कह रहा है, कोई दहशतगर्दी को ख़त्म करने का कह रहा है। इंडिया भी वही बात कर रहा है, अमेरिका भी वही बात कर रहा है, चीन भी वही बात कर रहा है। मतलब किस तरह का हमने माहौल पैदा कर दिया है। और दूसरी में उसकी वजह यह है कि जो बाहर की ताकतें हैं वो पाकिस्तान के सियासी जमातों पे और सियासतदानों पे ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं है कि यार ये लोग इस काबिल है कि इनके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। देखिए, चाइनाज मैसेज इज ऑल्सो लाउड एंड क्लियर, बिकॉज हमारी जो माशी हालत है, जाहिर है उसका असर तो पड़ेगा ना फिर सीपैक पे। सीपैक की जो स्पीड है, इफेक्टिवनेस है और एक्सेलरेशन है जो दोनों मुल्क चाहते हैं, दैट इज अफेक्टेड बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त इज डीलिंग विद द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि we should pay heed to what the Chinese foreign minister said while doing whatever we can to strengthen the relationship. तो ये हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, देखिए पाकिस्तान के 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, सऊदी अरेबिया के भी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है। अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा जी फिक्स योर पॉलिटिक्स, बिकॉज जब तक आप वो फिक्स नहीं करेंगे तब तक नेचुरली देयर इज नीदर गोइंग टू बी इकोनॉमिक नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो यही बात है कि अब हमें सुननी चाहिए ये बातें और कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म का नेशनल कंसेंसस बनाए, कम से कम इलेक्शन की तारीख पे तो एग्रीमेंट कर लें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो भविष्य में लाते रहेंगे। थैंक यू।